हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का मेरा व्लॉग होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और वो इस तरह से कि आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑब्वियसली आप लोगों को मैं यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही हूँ, तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड ही आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा जो पंजाब पुलिस का एज अ फीमेल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो माशाल्लाह से गाइज, मुझे पंजाब पुलिस में काम करते हुए तकरीबन तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। तो इन 5 सालों में मेरी ड्यूटी कैसी रही और मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो आज आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना तो मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेरी वीडियो से रिलेटेड। तो गाइस, पंजाब पुलिस, जैसा कि आप लोगों के मुंह से ही सुनना पड़ता है मुझे कि शायद लोग भर्ती के लिए सिफारिश करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर ये बताना चाहूंगी कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर तो बात होती ना कि बंदा सिफारिश करवा ले, बंदा पैसे देके भर्ती हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात है। और इसकी एक जिंदा जीती जाती मिसाल जो है वो मेरे पास है। और वो इस तरह से कि मेरी खुद की छोटी सिस्टर जो है उसके मैट्रिक में नंबर कम है, मार्क्स कम है उसके मैट्रिक में। और पंजाब पुलिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 50% और उसके 49% हैं। मतलब उसके कोई 3-4 नंबरों का फर्क है सिर्फ। और जिसकी वजह से मुझे तो 5 साल हो गए हैं, उसका हम कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं कि वो भी अप्लाई कर ले, मगर अब 4 साल होने वाले हैं तकरीबन, वो एलिजिबल ही नहीं हो रही है। हर मुमकिन कोशिश कर रही है, करके देख लिया हमने कि वो भी भर्ती हो जाए, मगर ये ऐसा लगता है कि कतई इम्पॉसिबल है। और जो लोग मुंह उठाकर ये बात कर देते हैं ना कि लोग भर्ती होने के लिए सिफारिश करवाते हैं, पैसे देते हैं, हम उनके मुंह को तो सी नहीं सकते हैं। लेकिन बीइंग अ यूनिफॉर्म पर्सन, मेरे पास इससे अच्छी एग्जांपल आप लोगों के लिए कोई भी नहीं थी। और मेरी सिस्टर को तो आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि वो भी मेरे साथ ही होती हैं ज्यादातर, हर वीडियो में भी, और बाकी भी आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके हवाले से आप उसे देख सकते हैं, उसकी हाइट भी ठीक है, सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं, मगर वो अभी तक पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसके 2-4 नंबर कम है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सिफारिश के लिए या पैसे दे तब बंदा भर्ती हो सकता है, तो और जिन लोगों का ये कहना है कि वाकई ऐसा होता है तो वो काइंडली मेरे डीएम में आए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे भी पता चले। मैं भी वही 2-4 पैसे, 2-3 लाख है ना, दे देंगे हम लोग भी भर्ती करवा देते हैं। और मैं तो आप लोगों को इससे ज्यादा अच्छा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ कि सिफारिश से रिलेटेड। और भी इस वक्त बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वो भी लोग ये जानते होंगे कि सिफारिश और पैसा वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है। क्योंकि अब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, इवन कि इतनी कि हम बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, हम अपने किसी फ्रेंड, कलीग, बहन भाई, किसी रिलेटिव की फाइल भी खुद सबमिट नहीं करवा सकते हैं, इतनी सख्तियां हो गई हैं। और उसके बाद बात आती है मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो वो लड़की के लिए जॉब करना तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो टफ होता ही होता है। क्योंकि हालात के साथ मुकाबला करना, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप, तो वेदर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हमारा यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा मोटा होता है, इसका स्टफ, जो कि गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, और सर्दियों में इतना ठंडा कि इसके होते हुए मतलब सर्दी लगती है। और ये जैकेट हमारी है, और यकीन मानो ये जैकेट इतनी हैवी है, सर्दी तो कवर कर लेती है मगर ये जैकेट इतनी हैवी है कि मेरे शोल्डर्स में दर्द होने लग जाती है। तो अभी मैंने सुबह से पहनी हुई है और सुबह से मेरे शोल्डर्स के ये हालात है कि मुझे यहाँ और यहाँ दर्द होने लगी है। और उसके बाद यूनिफॉर्म के अलावा हमारे शूज, जो हमें सरकारी शूज मिलते हैं, आजकल मैं वही पहन रही हूँ। और वो सरकारी शूज पहनने की वजह से मेरे पाँव भी दर्द होते हैं, बाज़ औक़ात मेरे पाँव स्वेल भी हो जाते हैं, और गर्मियों में स्वेल होते ही होते हैं। और ये मुझे नहीं पता कैसा क्यों होता है। खैर, लोग कहते हैं कि पाँव के नीचे ऑयल लगा करो, मैं दूसरे दिन भूल जाती हूँ इन सब बातों पर अमल करना। तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड ये मसला होता है। उसके बाद अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में दुपट्टा सेट करना, ये थोड़ा मसला होता है, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ड्यूटी हमें सुनाई जाती है ना, तो हमें ठीक 10-15 मिनट तक हमें वहाँ रिपोर्ट करनी होती है, तो बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना।
उसके अलावा भी बहुत से ऐसे मसले होते हैं दुपट्टे के अलावा कि जैसे अब सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों में कैप पहननी पड़ती है। तो जो सबसे ज्यादा मुझे मसला होता है ना वो ये होता है कि मेरे बालों में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है। और मेरे बाल माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, इतने भी लंबे नहीं है, पाँव तक बाल नहीं है मेरे, बस जो मेरे घुटने हैं ना, घुटने से थोड़े ऊपर ऊपर मेरे बाल है। तो इस वजह से मुझे जूड़ा बनाना पड़ता है। और ये जूड़ा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस जूड़ा बनाने की वजह से, क्योंकि अगर मैंने कैप भी पहननी है ना तो इसी जूड़े के ऊपर मैंने यूं कैप वेयर कर लेनी है। तो वो 8 घंटे ड्यूटी हो, 12 घंटे हो, ज्यादा ड्यूटी हो जाए, तो वो कैप पहनने की वजह से ना मेरे बालों के अंदर बहुत ज्यादा मेरे स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाती हैं। और डैंड्रफ जो है ना इतनी इंतहा की हो जाती है कि हर दूसरे दिन मुझे अपने बाल वॉश करने पड़ते हैं। और आपको पता है बहुत ज्यादा मसला होता है खास करके सर्दियों में इस चीज का। सर्दियों में इस चीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा मेरे पाँव और मेरे बालों की टेंशन रहती है, क्योंकि अगर पाँव में दर्द हो तो रात को नींद नहीं आती। और अगर बालों को एंड टाइम के ऊपर मतलब डैंड्रफ ज्यादा हो जाए तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो मुझे तो ज्यादा इन्हीं चीजों को फेस करना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों की बहुत ख्वाहिश होगी कि हम भी ये यूनिफॉर्म पहने, लड़कियां तो बहुत ख्वाहिश करती हैं कि हम भी पंजाब पुलिस में काम करें या और आर्मी या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में। सो आप मतलब 8 घंटे के लिए बाउंड है, लेकिन पंजाब पुलिस में तो हमें यही सिखाया जाता है पहले दिन से कि आप 24 घंटे के लिए बाउंड है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने अगर ड्यूटी अभी कर भी ली है ना तो आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको दोबारा से मतलब कि ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है इस चीज को लेकर। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि बाहर की ड्यूटी कैसी होती है, अगर आप ऑफिस में मतलब के काम कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको बहुत टेंशन होती है, इस फाइल को मेंटेन करना है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, इस चीज को मेंटेन करके रखना है। और अगर मेंटेन टाइम टू टाइम नहीं किया तो ऑफिसर्स आपको बुला सकते हैं, आपको कुछ भी कह सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड हैं ऑफिस के, तो वहां पर आपको वेदर का ज्यादा इश्यू होता है। वेदर के अलावा वहां पर आपको मतलब कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपको ड्यूटी पर बुलाया जाता है, भेजा जाता है। वहां पर आपकी ड्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी मसला पेश आ सकता है। लाइक मैं खुद बाइक ड्राइव करती हूँ, तो जब मुझे कहा जाता है आपने फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, खास करके जब प्रिंटेड ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी आपके घर से दूर भी लग सकती है, लाजमी नहीं कि घर के पास लगे, और ज्यादातर दूर ही लगती होती है। और उसकी पोजीशन सुबह 6 बजे 5 बजे की टाइमिंग होती है। और जब आप 5 बजे सुबह घर से निकलते हो तो रास्ते में अगर आपकी बाइक को मसला हो जाए, अगर मैं खुद जैसे ड्राइव करती हूँ तो मैं जब लेकर जाऊँ बाइक तो मेरी बाइक को कोई भी मसला हो जाए तो वो मुझे खुद ही डील करना पड़ता है उसको। तो वो बहुत मसला होता है कि बाइक को अगर बाइक पंचर ही हो जाती है तो आप लोग भी समझ रहे होंगे बाइक को रेड कर लेकर जाना मतलब कितना इस चीज में मसला आ सकता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाइक को और भी मसला हो सकता है। जब मैं शुरू शुरू में पुलिस में थी और बाइक लेकर जाती होती थी तो बाज का ऐसा होता था कि मेरी बाइक को जानबूझ के खराब कर दिया जाता था। मैं ड्यूटी पर मतलब पॉइंट मेरा आपको पता है फीमेल का अंदर ही होता है किसी भी प्लेस के एंट्रीज के अंदर। तो मेरी बाइक बाहर पार्किंग में होती थी, तो अगर कोई देख लेता था ना ये इसकी बाइक है, तो बहुत से लोग इस चीज को मतलब कि देखने के लिए किसी बाइक आती भी है कि नहीं वो पकड़ के प्लग उतार देते थे, या वो कोई भी बाइक का मसला मतलब कर देते होते थे, कोई ना कोई काम खराब। और शुरू शुरू में मुझे पता भी नहीं चलता होता था, मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी कि यार मेरी बाइक पंचर हो गया, मैं क्या करूं, खराब हो गई है इसका। एक दफा क्या हुआ, किसी ने क्लच मेरा जो है वो फ्री कर दिया, उसका जो पेच होता है उसको फुल खोल दिया किसी ने। फर्स्ट टाइम किसी ने क्लच को लूज कर दिया। तो मैं ड्यूटी से वापस घर आना था, रात के 11-12 बजे का टाइम था, तब मैं पुलिस लाइन में थी। तो तब मैंने बाइक देखी, मुझे बहुत टेंशन हुई, मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि ये इस तरह कैसे हो गया। मैं मतलब कि क्लच फ्री था, मैं जब भी बाइक चलाने की कोशिश करती थी तो जब तक क्लच पकड़ के गियर ना डालें, वो पहला गियर बहुत मसला करता है, सर्दियों का मौसम था तो मैं पहला गियर डालती थी बाइक उड़ती थी यूं करके, मुझे बहुत टेंशन थी। फिर मैंने 2 मरतबा ट्राई की, 3 मरतबा की, 4 मरतबा की, नहीं हुई। फिर मैंने कहा अपना कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं। फिर मैं अपनी बाइक वहां से बाहर निकाली, बाहर लेकर गई, उन्होंने बताया ये तो मैडम बड़ी आसान थी। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई लोग इन चीजों को देखते हैं, तो मुझे बस घर से निकलने से पहले इतना ही होता है कि बाइक मेरी रेडी है और मैंने आ जाना है और इसी तरह चल जाना है, मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि बाइक का काम भी वही करवाते हैं और आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं। फिर इसी तरह मतलब और भी मसले आते थे, कभी कोई जानबूझ के मेरा टायर पंचर कर देता था, कभी कोई कुछ कर देता था, कभी कोई कुछ। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो पर्सन था कौन कौन नहीं, कोई एक पर्सन था या डिफरेंट लोग थे।
ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन खैर ये मेरे ड्राइविंग के ट्रायल थे जो मुझसे लिए जा रहे थे वहां पर। और फिर इसी तरह मैं अपने वहां पर पुलिस लाइन की फर्स्ट फीमेल थी जो राइडर थी। तो फिर मुझसे लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया, मानो तुम हमें सिखाओ बाइक। मैंने कहा ओके व्हाई नॉट मेरी जान। तो मैंने उन सारों को सिखानी शुरू कर दी। तो फिर माशाल्लाह से हम एक फीमेल की जगह हम वहां पर 10-15 फीमेल्स होंगी। कुछ ने मुझसे सीखा, कुछ ने घर वालों से सीखा, किसी ने कुछ से सीखा, किसी ने ड्राइविंग सेंटर से सीखा। तो इस तरह करके हमारा एक ग्रुप बन गया। फिर हमें जब हमारे एसपी तक बात गई तो वो लोग, उन सब ऑफिसर्स ने बहुत प्राउड फील किया कि हमारी फीमेल्स जो हैं अब मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर हमारी न्यूज़ के लिए हमारे पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया गया। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हमारी आई कि फीमेल्स पुलिस ऑफिसर, ड्राइवर एंड राइडर, सॉरी ड्राइवर नहीं राइडर। तो आप अपना दिल बड़ा करें और ज्वाइन करें पंजाब पुलिस को। बाज़ औक़ात ऑफिसर बहुत अच्छे भी होते हैं, तो इतने अच्छे होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लाइक अगर मैं कहीं पर मतलब गई हूँ ड्यूटी पर, तो मुझे ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मिले हैं जो पता क्या कहते हैं, वो खुद आप पूछते हैं बेटा आपको कोई यहाँ पर मसला तो नहीं है, आपको बेटा बहन बेटी समझ के आपको इस तरह से वो बुलाते हैं, इस तरह से वो आपसे बात करते हैं। और जब वो खुद खाने के लिए जाते हैं तो वो हमसे भी स्पेशल पूछते हैं कि आपने खाना खाया है, आपको किसी चीज का मसला तो नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि ये लेडीज हैं और लेडीज ड्यूटी ही नहीं करती हैं, तो आज इनको स्टिल स्टैंड इनसे हमने ड्यूटी लेनी है, क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद आई हैं ड्यूटी पर। और उनको ऐसा ही फील हो रहा होता है कि जैसे हम अपनी जिंदगी में पहली दफा ड्यूटी पर आए हैं। हालांकि ऑफिसर्स ये भूल जाते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आपको घर बिठाकर फ्री में आपको सैलरी दे। वो आपसे आपकी जो आपको वो 30,000 देते हैं ना, तो वो आपसे 40,000 की आपकी एनर्जी निकलवाते हैं और फिर वो आपको 30,000 देते हैं। ये ऑफिसर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके इतनी नेगेटिव थॉट्स होती हैं कि बंदा उनकी थॉट्स को कभी चेंज नहीं कर सकता। खैर मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ कि मैं आप सबकी थॉट्स को चेंज करूँ। आप लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस में लोग भर्ती होते हैं सिफारिश रिश्वत, होते होंगे, वाई नॉट। मैंने खुद भी बहुत से लोग देखे हैं ऐसे जो पहले हुए हैं, लेकिन अब मैंने कोई नहीं देखा और अब नहीं देखा, और उसका प्रूफ मेरी सिस्टर है और ये बात मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। और हुए होंगे, लेकिन मैं इस बारे में कोई श्योर नहीं हूँ, मैं आपको नहीं कुछ भी बता सकती, क्योंकि मेरे खुद के पास मैंने कभी नहीं ऐसा मतलब सुना। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है, या ये वो। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बंदा है आप हमें दे दें। मेरे पेरेंट्स भी इतना इस पर तो लगा ही सकते हैं कि ये भी पंजाब पुलिस का हिस्सा बन सके, और अगर बनी तो मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। आप लोग भी मुझे आके देख लेना कि ऐसी कौन सी पावर है यहाँ पर। बहरहाल आप अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर दें। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन बहुत है, ये चीजें बहुत है, तो करप्शन खाली पंजाब पुलिस के ही अंदर नहीं है। करप्शन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी है, और मैंने पुलिस के अलावा ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट और ऐसे ऐसे लोगों को करप्शन करते देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो इतनी करप्शन करते हैं ना कि मानो हम मतलब सोच ही नहीं मतलब हमारे जेहन में कभी ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आता होता। और जब बंदा उनको लाइव देखता है ना तो बंदे के होश उड़ जाते हैं। मतलब नो नो, आई हैव नो वर्ड फॉर। और माशाल्लाह से अब हमारी पंजाब पुलिस में ज्यादातर जो ऑफिसर्स भर्ती हो रहे हैं वो सब वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ा लिखा इंसान कोई भी ऐसी गिरी हुई घिनौनी हरकत कर सकता है। अगर हम अपने आप को ठीक करते हैं तो ऑब्वियसली सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये पंजाब पुलिस की एक्सपीरियंस वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय द वे मेरा गला जो है वो बैठ चुका है इस वक्त, मैं और आपको कुछ नहीं इस बारे में बता सकती हूँ। और इसके अलावा अगर पंजाब पुलिस से रिलेटेड आप लोगों के जेहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही यहाँ बैठी हुई हूँ। और मेरे दिल में आज रात के 2-3 बजे ये ख्याल आया कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बाय द वे जो मेरे बैकग्राउंड में साउंड्स हैं, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली घर वालों को जितना भी कहा जाए ना भाई 2 मिनट चुप हो जाओ मैंने वीडियो बनानी है, वो चुप नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए माजरत अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई वीडियो के दौरान, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोरियन लैंग्वेज का बोर्ड है। यहाँ पर मैं कोरियन लैंग्वेज आजकल पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, और यूट्यूब पर भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरी वन। खमसामिदा।
안녕히 계세요. बाय बाय।